प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी, जामे भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोट जन। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जयता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद बंदन किया, नाशत विघ्न हनि। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने दिन्यो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने, सदगुरु निकाराम जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपके दीन दिन, आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आप दिन दिन हो। महाराज आपके दिन, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मैं जन्म जन्म का, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन, महाराज आपके दिन दिन हो। महाराज आपके जप तप करनी जोग सो, भजन समो नहीं को। प्रेम सम सुख राम कहीं, नाम भजन नहीं हो। हम लोग बस एक ही बात के पीछे पड़े रहते हैं, भजन करो भजन करो भजन करो। भजन किसको कहते हैं? भजन है क्या चीज? ये बात नहीं समझ में आती। क्या राम राम कहना भजन है? सांसों सांस में सुमिरन करना ही भजन है? भजन है क्या चीज? महाराज कह रहे हैं कि जप तप करनी जोग सो। जप करे, तप करे, आचार विचार हवन यज्ञ करे, योग साधना करे, सांख्य योग, अष्टांग योग, नवधा भक्ति, इन सबसे बड़ा है भजन, सुमिरन। लेकिन उससे भी बड़ी एक बात और है, और वो है प्रेम। बिना प्रेम का जो भजन है वो बेगारी है। जैसे आप कोई काम करते हैं, उसमें मन नहीं है, आस्था नहीं है, करना पड़ रहा है, वो बेगारी है। एक काम होता है मन से, कौर से। जिस काम में आपका मन लगता है उसको कहते हैं भजन। जिसके बगैर हम रह नहीं सकते उसको कहते हैं भजन। भोजन किसको कहते हैं? जो हमारा पेट भरे। नहीं, अक्सर लोग व्रत रहते हैं तो व्रत में बहुत खाते हैं, दुनिया भर का सामान खाते हैं, लेकिन पेट नहीं भरता।
जल बिन मिटे न प्यास, शीत अंबर में सोई, भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाए न लोई। आप चाहे कितना भी शरबत पियो, आज प्याऊ लगेगा, शरबत बटेगा, काफी चीनी का इंतजाम हो गया है। और आप जानते हैं कि हर साल 1-1.5 बोरा यहाँ चीनी गल जाता है, 1-1.5 बोरा कसरत में गल जाता है। बड़ी खुशी होती है। अब प्याऊ लगाएंगे, सबको चीनी का शरबत देंगे, लेकिन प्यास नहीं जाएगी। प्यास तो पानी से ही है, तृप्ति तो पानी से ही होता है। जल बिन मिटे न प्यास। ऐसे ही चाहे आप जप करो, चाहे तप करो, चाहे करनी करो। आज एक कुचामन के सज्जन हैं, उन्होंने जब सुना कि यहाँ पे प्याऊ लग रहा है तो बोले महाराज 1100 रुपया हमारे तरफ से भी लगा देना। मैं लगा देंगे, अच्छे समय से भेजा है। अब टेंट वेंट का पैसा लगेगा, उसी में चला जाएगा, प्याऊ में डाल देंगे। अब देखो, अगर वो हमसे जुड़े नहीं होते तो उनको पुण्य करने का जगह कहाँ मिलता। लोग कहते हैं ना अक्सर, ये धर्म पुण्य कराने के लिए भी संत चाहिए। आपका पैसा सही जगह लग जाए, इसके लिए भी संत चाहिए। संत मिले, सत्संग मिले, संत मिले तो सुमिरन हो, और संत मिले तो दान हो। एक संत के मिलने से कई रास्ते अपने आप खुलते हैं। वो संत ही है। संत समझाते हैं क्या कि रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म हुई, बिना तुम देवा नहीं देखो कोई। रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म हुई। महाराज कहते हैं कि राम राम का रटन करो, तुम ही ब्रह्म हो। जब हम ब्रह्म हैं तो रटन क्यों करें? बताओ। महाराज कह रहे हैं कि रटो राम नाम तुम ही ब्रह्म हो, आप ही ब्रह्म हो, इसलिए राम नाम का रटन करो। तो क्यों करें? हमको ब्रह्म को पाना है, हम ब्रह्म हैं, तो रटन क्यों करें? अब बताओ, आप बताओ क्यों करें? समझाओ, इतना दिन से सत्संग सुन रहे हो, बताओ। महाराज कह रहे हैं रटो राम नाम तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, इसलिए राम नाम का रटन करो। फिर वही बात आ गई, क्यों करें? हम ही ब्रह्म है तो हम ब्रह्म को क्यों रटन करें? हम ब्रह्म है तो हमारे रटने से कोई फायदा ही नहीं। समझ में आ रही है? रटो राम नाम तुम ही ब्रह्म हुई, बिना तुम देवा नहीं देखो कोई। जो कुछ है वो सब ब्रह्म ही है। तो महाराज जी ये क्यों कहते हैं कि रटो राम नाम तुम ही ब्रह्म। राम नाम का रटन क्यों करना है? क्योंकि हम ब्रह्म तो हैं, लेकिन हमारे अंदर ब्रह्मपन नहीं है। जैसे सूरज तो है लेकिन बादल है। पता चला कि कटरा में बादल है और बतलैया में सूरज है। क्यों है? यहाँ सूरज की रोशनी दिख रही है, वहां बिल्कुल नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही वहां पे? क्योंकि वहां बादल है। यहाँ क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ बादल नहीं। हमें रटन क्यों करना है? ब्रह्मपन लाने के लिए करना है। ब्रह्म तो हम हैं, लेकिन हमारे ऊपर माया का मल जमा हुआ है। तो माया का मल हटा देंगे, हम ही ब्रह्म हैं। ये बात तो है। आप लोग सत्संग सुनते तो हैं, लेकिन पूरा ध्यान से नहीं सुनते। ध्यान से सुनते हैं तो बाद में इसका ध्यान नहीं रखते। जैसे आजकल बच्चे हैं ना, कोचिंग तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत महंगी महंगी पढ़ाई की कोचिंग करते हैं, लेकिन वो घर आके वो फिर मोबाइल में, टीवी में, इधर उधर में लग जाते हैं।
हम लोगों ने भी पढ़ाई करी, ऐसी बात थोड़ी पढ़ाई नहीं करी। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम लोग के समय मोबाइल नहीं था, बस टीवी नहीं था, तो हम लोग कहाँ जाते, तो क्या करते थे, स्कूल से पढ़ के आए तो बैठ के पहले बैग खोला, घर पे तुरंत पानी वानी पी के बैठ के बैग खोला और जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको एक बार खोल के देख लिया, रिवाइज किया, फिर अपना थोड़ा खेल कूद किया। पहले खेल कूद बहुत होता था, खेल कूद करके भोजन करके रात को फिर बैठे जब पढ़ने के लिए, तो जो रिवाइज किया था उसको तीसरी बार रिवाइज किया, और जो होमवर्क मिला था उस होमवर्क को किया, तब सोते थे। तो जो चीज एक बार पढ़ लेते थे ना, वो दिमाग में घुस जाता, 3 बार रिवाइज करते। आजकल तो बच्चे बस कोचिंग में गए तो समझ लिए हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, कोचिंग में पढ़ के आ गए, अब बस सब काम फिट है, तो घर पे आ गए फिर मोबाइल देखने लगे, तो जितनी चीजें थी वो फ्लैश खत्म, कोचिंग भी बेकार गया। माँ बाप भी सोच रहे हैं कि हमने कोचिंग लगवा दी, आजकल माँ बाप के पास भी तो टाइम नहीं है, पहले के माँ बाप भी पीछे डंडा लेके पड़े रहे, आजकल के माँ बाप तो महंगा से महंगा स्कूल में नाम लिखा देंगे, महंगा से महंगा कोचिंग करा देंगे, बस सबको सुनाएंगे 10,000 रुपया महीना जा रहा है बच्चे, 10,000 रुपया, अरे वो 10 रुपये का अकल सीख रहा है कि नहीं। ऐसे हम लोग सत्संग में जाते हैं, खूब ध्यान से सुनते हैं, सारी बात करते हैं, लेकिन रिवाइज नहीं करते। जैसे मैंने कम से कम 150 बार बताया होगा कि भजन करते हैं मन को निर्मल करने के लिए, मन के ऊपर जमे मल को हटाने के लिए, 150 बार बताया होगा। अब आज मैंने सवाल पूछा, क्या रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म होई। हमने कहा कि हम क्यों, जो हम ब्रह्म है तो क्यों रटन करें, क्योंकि ब्रह्म तो है, लेकिन ब्रह्म जो है वो मल से लिपटा है, गंदा है, उस मल को हटाने के लिए भजन कर। महाराज कहते हैं तुम ही ब्रह्म होई, ब्रह्म कहीं बाहर नहीं है, ब्रह्म तो तुम हो ही, लेकिन मल है इसलिए समझ में नहीं आया, इसलिए हम आधे पागल कहलाते हैं, आधे मूर्ख कहलाते हैं। ये सब क्यों है, क्योंकि मल जमा, ब्रह्मपन नहीं है। राम स्नेही तो बहुत है, लेकिन राम स्नेही पन नहीं, और राम स्नेही पन आना चाहिए। वो पन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने किसी का डर रखना बंद कर दिया। ये बिना डर के पन नहीं आता, हम निडर हो, हमको किसी का डर नहीं, भगवान का भी डर नहीं, इसलिए पद नहीं। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार। सत्संग में जाते हैं तो उसको भी ध्यान से नहीं सुनते, डर होता तो उसको भी ध्यान से सुनते। डर नहीं है, सब नीडर है, इसलिए मामला गड़बड़ है। भाई कहते हैं रटो राम नाम तुम ही ब्रह्म हो, आप ही ब्रह्म हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत शक्तिशाली हो। लेकिन अगर किसी बच्चे को रोज कहोगे तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तो फिर वो गधा ही बन जाए। लोग बताते हैं ब्रह्म कहाँ मिलेगा, जगन्नाथपुरी में ब्रह्म कहाँ मिलेगा, बद्रीनाथ में ब्रह्म कहाँ मिलेगा, वहां ब्रह्म वहां नहीं है, ब्रह्म तो आप ही हो। तो फिर गुरु क्यों बनाए? हाँ, ये बात सही। गुरु इसलिए बनाना है कि आपको ब्रह्मपन बना देगा, आपके अंदर वो क्वालिटी ला देगा। जैसे छोटा सा कीड़ा होता है ना, उस कीड़ा को काला भंवरा पकड़ के ले जाता है और बांस के अंदर रख के उसको अपनी धुनी सुनाता है, और वो भी एक मन से। जब धुनी सुन, एक मन से जब धुनी सुनता है तब वो भंवरा बन जाता है, वो
भंवरापन उसके अंदर कब आता है? एक मन से धुनी सुनता है। हम लोगों का मन तो कहीं और, चित्त कहीं और सत्संग तो सुन ही रहे। तो महाराज कहते हैं कि जब हम एक मन से उस ज्ञान को सुनते हैं तो हमारे अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। एक मन, महाराज कहते हैं एक मनासिद दुविधा पार न पूते। गुरु इसीलिए बनाया जाता है, पति क्यों बनाया जाता है? कि उसका एक मन हो जाए, वो एक पति में अपने मन को लगा ले बस, तो उसके अंदर सत्य आ जाता है, सत्यपन आता है, वो सतलोक में जाती है। गुरु इसलिए बनाया जाता है कि हमको लोग बहुत भटकाते हैं, यहाँ ब्रह्म वहाँ ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म। जब गुरु बना लिया तो गुरु के वचन पे हमको विश्वास हो गया। अब गुरु ने जो कहा वही, ना खाता ना वही, और गुरु कहें वही सही। ब्रह्म तो हम ही हैं, हमको रोकने वाला कौन? लेकिन ये जो भटकन है, इसकी वजह से मैं जन्म जन्म का भटका हूं, मुझे अपनी शरण में रहने दो, इसके लिए गुरु बनाया जाता है। लेकिन गुरु बना के भी जब भटक रहा है तो उससे बड़ा कोई अभागा भी दुनिया में नहीं। जैसे कोई पति बनाने के बाद में स्त्री अगर भटकती है तो उससे बड़े पतित कोई नहीं। ऐसे ही गुरु बनाने के बाद बुद्धि और दिमाग से अगर कोई पतित होता है तो उससे बड़ा अभागा भी दुनिया में कोई, वो अभागा है। कहते जागो प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले ही हरे। गुरु क्यों बनाते हैं, पति क्यों बनाते हैं? ये सब इसलिए करते हैं कि हमारा एक मन, और एक मन वाला कितना शांत है। कोई पतिव्रता स्त्री है, उसका पति 8 बजे गया नौकरी करने, उसको मालूम है कि 4 बजे से पहले तो आएंगे नहीं, तो फिर आराम से कुंडी लगा के और खा पी के खूब चैन से सो रही, आनंद खा पी के मोटी एकदम। और गुरु बनाई है तो भजन करेगी बैठ के। लेकिन जिनको कई लोगों की आस है तो उनको नींद कहाँ आएगी? 8 बजे वो जाएंगे, 10 बजे वो आएंगे, 11 बजे वो आएंगे, 12 बजे वो, यही धाक में जीवन। फिर क्या होगा? वो रोगी हो जाए, खाना पचेगा नहीं, टेंशन, रोगी हो जाए। इसीलिए गुरु बनाया जाता है, इसीलिए पति बनाया जाता है कि वो कहते हैं जहां सत्य लोक तुम्हें तहां पूर, नहीं रंग रूप अरूप हजूर। जब आपके अंदर वो सत्ता आ जाएगी, जब वो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, तो स्थिति कैसी हो जाती है? जैसे पागल को दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता, यानी पागल को तो धूप भी नहीं दिखाई देता। इतना कड़ा धूप है, पागल को नहीं समझ लिया। एक बार हम बनारस में जा रहे थे, एक पागल अपने कुर्ता को उतार के सड़क साफ कर रहा, सड़क की गंदगी साफ कर। तो मैं इधर से रिक्शा से आ रहा था, बहुत पहले की बात है, हाथ वाला रिक्शा चलता। तो देख के वहीं से चिल्लाने लगा, रुको रुको, बहुत टेंशन में थी। अब मैं देखो, रुको इधर, सड़क गंदी हो जाएगी, बता। उसको लग रहा है कि सड़क हम साफ कर रहे हैं, सड़क गंदी हो जाएगी, इनको रोको। ऐसे ही जिनके अंदर वो निज नाम नहीं आया, उनको लगता है कि ये संसार हम ही चला रहे हैं, ये परिवार हम चला रहे हैं, किसी को हम दुख दे सकते हैं, किसी को हम सुख दे सकते हैं। और वही पागल अगर पॉजिटिव सोचने लग जाए तो उसको दुनिया में ब्रह्म के अलावा कुछ दिखता ही। तो पागल दोनों तरीके के होते हैं। एक माया में पागल है, परिवार में पागल है। मैं कितना भी सुना, महाराज कहते हैं चाहे कितना दो उपदेश, मूर्ख का ज्ञान नहीं लागे, ज्ञान नहीं लागे, मूर्ख का ध्यान नहीं लागे।
चाहे जितना दो उपदेश मूर्ख को ज्ञान नहीं ला। एक तो पागल वो भी, एक वो पागल है कि सुनते ही खट ज्ञान समझ में आ गया, फिर तो राम नाम तुम ही ब्रह्म हो, आप ही ब्रह्म हो। ब्रह्मपन लाने के लिए भजन करना, निज नाम जाग जाएगा, वो स्थिति आ जाएगी, तब आपके अंदर अपने आप ही सारी बातें हट जाएगी। अब किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि आन उपासना छोड़ दो। आजकल आन उपासना के ऊपर तरह तरह के साधु हो गए। एक संत हैं महाराज, वो कहते हैं कि आन उपासना मतलब साधु संतों की उपासना मत करो। अब उनका अपनी मानसिकता है, उनको लोगों ने मान्यता दे दी है, तो वो जो बोलेंगे वो भी एक प्रमाण हो जाता है। तो लोग हमारे पास, आज ही हमारे व्हाट्सएप पे आया कि महाराज जी वो संत उन्होंने ऐसा बोला है, ये कहाँ तक सत्य है। मैंने उसको एक ही बात बोला कि अपने गुरुवाणी पे चल भाई। वो कहते हैं साफ साफ कि शरीरधारी की पूजा मत करो, ये है अनुपासना। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बीरबदास जी महाराज को जो गुरु माना, उस मूर्ख को इतना भी ज्ञान नहीं है कि गुरु महिमा का पाठ वाणी जी में जो लिखा गया वो सुखराम जी महाराज ने अपने गुरु के लिए लिखा। वो सब शरीरधारी ही थे। लेकिन क्या करें, आजकल का प्रपंच ऐसा फैला हुआ है, कोई कैसा भी बैठ जाए सबको काट का उल्लू बनाना शुरू कर देंगे। मैं एक जगह सत्संग करने गया था, एक बच्चा था छोटा सा, 14 साल का रहा होगा। उसको लोग कह रहे थे यहाँ बैठ जाओ, बगल में बैठ जाओ, महाराज जी बगल में बैठ जाओ। अब मैं क्या बोलता हूँ वहां पे, लेकिन जितनी पब्लिक थी ना वो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। गधा बिठा दो, घोड़ा बिठा दो, खच्चर बिठा दो, किसी को भी बिठा दो, कोई बोलने वाला नहीं। ऐसी ये जनता है, ऐसी ये पब्लिक है। इन्हें क्या मतलब, इन्हें खाली सुनाओ हम सुने, प्याऊ लगाओ, शरबत पिए, भंडारा करो, भोजन करें। इन्हें अच्छे बुरे के निर्णय से कोई मतलब नहीं। कोई नहीं पूछता है कि ये क्यों, ये कैसे। व्यास गद्दी की गरिमा को भी ऐसा भ्रष्ट कर दिया है लोगों ने, जिसको मनाता है उसी को व्यास गद्दी बिठा देते। और अगर हम इसका विरोध करते हैं तो लोग हमारे विरोध में इतना बड़ा बड़ा भुवंडर खड़ा कर देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों? उनकी भी पूजा हो रही है, उनको भी 10-15 लोग मान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इधर भी हाथ उठाते हैं, उधर भी हाथ उठाते हैं। वो कौन सा बेड़ा पार हो जाएगा उनका? उनको यही नहीं पता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और सत्य के भी साथ है कुछ देर के लिए, असत्य के भी साथ है कुछ देर के लिए, कोई ठिकाना नहीं। एकण अंग रहा है मत। अब वो भी कहते हैं शरीरधारी की पूजा मत करो, साधुओं को मत बुलाओ, साधुओं की पूजा मत। तो ये बाड़ी जी में से ज्ञान निकाल के देगा कौन? सिख पंथ में लोगों ने यही कहा कि साधुओं की पूजा मत करो, संतों की पूजा मत करो। लेकिन वो क्यों कहा? गोविंद साहब को भी समझ में आ गया था आगे चल के यही लफड़ा होने वाला है। जिन्हें ठेले भर का शऊर नहीं, तमीज नहीं, वो सब साधु बन बन के मंच पे बैठेंगे। मंच पे बैठेंगे तो कुछ न कुछ बोलेंगे, और जो बोलेंगे उनके भी कुछ न कुछ चेले बनेंगे। तो वो चेले अपनी खींचेंगे, वो चेले अपनी खींचेंगे। इसको देख के गुरु गोविंद साहब ने कहा कि आज के बाद गुरु कोई नहीं बनेगा, गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु बनेंगे। वो समझ गए बंटवारा हो जाएगा। रामचरिया में बंटवारा हो ही गया नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, वो महाराज आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। देख ऐसे ऐसे लोग राम स्नेही संप्रदाय में डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, और मजे की बात है उनके पीछे भी 20-25 घूम रहे हैं।
वो जो 20-25 घूम रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और वो हमारे सत्संग में भी आते हैं, ये भी मजे की बात, यहां भी सुनते, ये भी मजे की बात। कट्टरता तो नाम की नहीं है। अरे भाई, अगर गुरु की कीमत नहीं होती, गुरु महिमा नहीं होती, तो महाराज ये क्यों लिखते, हरि गुरु दोए ना जानो, हरि गुरु दोए ना जानो, ज्ञान सुनो कर ठाणो, असंख्य जुगा में हरि गुरु एकी, असंख्य जुगा में हरि गुरु एकी, न्यारा नाई बखाणो, न्यारा नाई बखाणो। बोलो राम। वो लोग क्या जाएंगे सतलोक में, और वो क्या जाएंगे आनंद पद में, जो अभी इसी लोक में खटर पटर कर रहे हैं। वो सत शब्द आने के बाद में खटर पटर बंद हो जाता है हमारा। खटर पटर कब तक है, जब तक किसी को नाम की भी जागृति नहीं हुई, प्रेम नहीं आया, संतों से प्रेम नहीं, तो वो क्या कहेंगे कि संतों का प्रेम, संतों की भक्ति जो है वो आनुपासना, ये आनुपासना नहीं है। एता सब अर्पण करे सुरनर सुख समोय, जन सुखिया गुरुदेव सु शिष्य उऋण नहीं हो। कोई शिष्य अपने गुरु से उऋण नहीं हो सकता, उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अपने काशी में एक राजा था, उसने एक पंडित को बुलाया, सब पंडितों को। उन्होंने कहा कि कोई माँ के कर्ज से निवृत्त हो सकता हो बिना सेवा किए, तो ऐसा कोई मंत्र बताओ। एक पंडित बड़ा लोभी था, सोचा कि सब लोग मना कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, अब मैं कोई जुगाड़ बता दूंगा, मेरी पूजा हो जाएगी। तो राजा से कहा कि मैं एक ऐसा पूजा करा दूंगा कि उससे आप माँ के कर्ज से निवृत्त हो जाओ। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया है उसका जाके घर देखो। किसी के संग दगा नहीं करनी चाहिए। मिलना है तो प्रेम से मिलो, नहीं मिलना है बिल्कुल मत मिलो, लेकिन मिल के दगा नहीं देना। पंडित जी ने कहा हम आपका हवन करा देंगे, यज्ञ करा देंगे, गंगा के किनारे एक मंदिर बनवाओ। वो मंदिर बनवाया काशी में, काशी के राजा ने। और जब उसका हवन और पूजा होने को समय आया, वहां हवन करा रहे थे, हवन करते करते ही वो मंदिर टेढ़ा होना शुरू हो गया, गंगा जी में गिरने जा रहा था। आप लोग कभी काशी गए या सबके सब कभी कभी देखा होगा, वो टेढ़ा मंदिर है ना काशी करवट के नीचे, वो मंदिर अपने आप टेढ़ा होने लगा। पंडित समझ गया मामला गड़बड़ हो गया, पोल खुल जाएगी अभी और राजा हमको फांसी दे देगा। पंडित तो वही है, पंडित वही जो गाल बजा हुआ। पंडित किसको कहते हैं? जो चित्त भी और पट्ट भी अपनी कर ले हुए पंडित। पूजा वूजा करा, जब देखा कि मंदिर टेढ़ा हो रहा है, उन्होंने राजा साहब ये बिल्कुल सत्य है, बिना सेवा के माता का कर्ज नहीं उतरेगा, कह के भगा। मैंने पूजा करके देख लिया, कर्ज नहीं उतरता, ले बच गया वो, क्योंकि राजा को प्रमाण चाहिए था। तो राजा ने यही प्रमाण, पंडित ने ये प्रमाण दे दिया कि मैं पूजा पाठ करके सोच रहा था कि कर्ज निवृत्त कर दूं, लेकिन ये प्रमाणित हो गया कि बिना सेवा के माँ बाप का कर्ज नहीं उतरता। तो महाराज कहते हैं ऐसे गुरु का कर्ज नहीं उतरता। एता सब अर्पण करे सुर नर सुख समो। देवताओं का सुख, मानव का सुख, वो सब अर्पण कर दे।
महाराज कहते हैं कि एता सब अर्पण करे, सब कुछ, इंद्रासन का सुख, देवताओं सुर नर सुख समोज, जो मानव को सुख है, जो देवलोक में सुख है, ये सारा सुख इकट्ठा करके लाके और गुरु के चरणों में डाल दे तो भी गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसी गुरु महिमा सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने वाणी जी में करते हैं। फिर भी ऐसे ऐसे अधर्मी लोग हैं जो गुरुओं की निंदा करते हैं। हंस कहे सुन हंसनी, सुनी पुरातन बात, साधु पास न जावता तो बाना की पद जात। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? उनकी भी एक मजबूरी है, वो मजबूरी जो हमारे संग भी होती है, हम भी उसको झेलते हैं, जानते हैं ये सब के सब कपटी हैं, लेकिन जानते हुए भी उनको हम झेलते हैं कि चलो ठीक है, क्यों लाल कपड़ा पहन लिए बैठे हैं तो ठीक है। लेकिन वो विरोध क्यों करते हैं? वहां ब्यावर में बैठे बैठे विरोध करते हैं तो कहीं कहीं सही भी करते हैं। जिनको धेले भर का ज्ञान नहीं है वो ज्ञान देने बैठ गए तो क्या देंगे ज्ञान? मैंने देखा है 14 साल के लड़के को जबरदस्ती संत बनाया जा रहा है, जबरदस्ती बन के बिठाया जा रहा है। क्या है ये सब? क्या नौटंकी हो रही है? और उसके भी सपोर्टर हो रहे हैं। मुझे कितना ताज्जुब हो रहा था, मैं मंच पे बैठा और मेरे बगल में बिठाने के लिए बैठ जाओ बैठ जाओ। जब वो नहीं बैठ रहा था तो एक ने कहा कि महाराज जी से आज्ञा लेके बैठ जाओ। अब मैं बड़े संकट में पड़ गया, अगर अभी से आज्ञा लेने लगे तो मैं क्या कहूँगा, मत बैठो। हम कहते पूरा का पूरा सब लोग यहीं बैठ जाओ, हम ही नीचे बैठ के छोड़ दें। आजकल कोई चेला बनना ही नहीं चाहता। 2 दिन सत्संग में आए, 2 साखी सीख ली, अब साधु बनने के लिए जिद कर रहे हैं, हम तो साधु बने, तो साधु बने। क्योंकि उनको या तो उनके बिरादरी का सपोर्ट मिलेगा या उनके घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा। घर परिवार वाले खुद ही नहीं कहते तुम भैया साधु क्यों बन गए। हम साधु बने तो मेरी माँ ही रो रो के परेशान हो गई, गुरुजी के पास लड़ने पहुंचे, क्यों साधु बनाया आपने? गुरुजी ने कहा कि इनको हमारे धर्म की जरूरत है, इनकी जरूरत है हमको, इसलिए बनाया। माता जी बोली और दुनिया में कोई लड़का ही नहीं था, आदमी नहीं था, इनको क्यों बनाया आपने? और आजकल तो लोग ये देख रहे हैं कि इसमें मजा ज्यादा है। रबड़ी मलाई खाने को मिले, महाराज महाराज कहने को मिले, दक्षिणा ऊपर से मिले, पैर छुआ जाए, अब क्या कमी है? नारी मुई घर संपत्ति नासी और मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। घर पे खाने का ठिकान नहीं है, बीवी खाना नहीं दे, अब क्या करें? साधु बनने में भलाई, बन जाओ साधु, घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़। एक आदमी के 4 लड़की, कमाई कुछ साधन नहीं, तो उसने सोचा कि अगर हम घर में रहेंगे तो हमारे परिवार से किसी को स्नेह नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, और घर छोड़ते हैं तो हम कहां जाएंगे। 2 महीना पहले से नाटक शुरू कर दिया, अब तो मुझे बैराग आ गया, अब तो मुझे बैराग आ गया, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। गांव वाले बहुत समझाते रहे, तो जानता था मतलब रख के भी क्या करूंगा, 4 लड़कियों की शादी करनी कहां से करूंगा, नहीं रहूंगा तो गांव वाले मिलजुल के कहीं न कहीं कन्या को निपटाई देंगे। अब वो छोड़ के गांव कुछ दूर जाके जंगल में एक झोपड़ी लगा के रहने लगे। दुनिया तो ऐसी ही है ना, अगर आप अकेले रहने लगे तो आपको बैरागी समझती है, त्यागी समझती है। परिवार में रहो तो लोग कहते हैं ये तो परिवार वाले। और आप तो देखते हो अब तो माता जी को भी भेष मिला हुआ है, नहीं तो मैं तो अपना परिवार लेके भी चलता हूं। मैं हिवरा गया तो पूरा परिवार, आ जाओ बच्चों सब लोग जानने चाहिए ना कि हम परिवार वाले हैं, गृहस्थी वाले। हम अपनी जिम्मेदारियों से भागे हुए नहीं हैं। सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद 2 बेटा 1 बेटी 2 भाई, सबकी शादी ब्याह गौना कर करा के नौकरी से लगा के आज सब के सब खूब धन कमा रहे हैं, मस्त हैं एकदम से, हम भी मस्त हैं। अब वो बाबा जी जाके जंगल में रहने लगे तो
धीरे धीरे उनकी पूजा होने लगी। ये तो आजकल का समाज है। कब तक नहीं मानेगा आदमी, नहीं कब तक नहीं मानेगा। उत्तर में नहीं मांगेगा, दक्षिण में मनवा लेंगे। हमने देखा दक्षिण के जितने रिफ्यूजी साधु हैं वो उत्तर में आ जाते हैं। इधर वो कहते तुम यहाँ आओ, हम तुम्हारी महिमा करें, हम तुम्हारे आए तो हमारी महिमा करो, दोनों का काम चलता रहे। इधर आए तो उनका गोड़ पैर धोआना पुजवाना ये सब चालू। ये महाराज है वहाँ के, वो वहाँ के महाराज। इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं मंच पे बैठ के, कहते हैं कि हम वहाँ के महंत हैं, हम वहाँ के साधु हैं। जहाँ उनको घुसने नहीं दिया जा रहा हो वहाँ के महंत बन जाते हैं। अब वो जाके वहाँ बाबा जी जंगल में बैठ गए, सब आज बाबा जी मेरे यहाँ भोजन कर लो, मेरा कल्याण हो जाए, मेरे यहाँ भोजन कर लो, मेरा कल्याण हो जाए। अब वो बेचारे सब के यहाँ जा जाके भोजन करने लगे, दक्षिणा मिलने लगा, काम चलने लगा। गांव वालों ने कहा एक बात है, अब इनके पति तो साधु बन गए, अब इन बेचारे की 4 कन्याएं हैं। देखो कन्या किसी एक की नहीं होती, कन्या सबकी होती है। कन्यादान करना बहुत बड़ा पुण्य है। पूरा गांव वाले मिलके धीरे धीरे एक एक बेटियों को निपटा दिए। 4 साल में शादी निपटा, चारों बेटियां निपट गई। उनकी पत्नी को भी भरम हो गया कि हमारे पति भी बड़े ऊंचे साधु हैं, देखो पति की कृपा हुई, हमारी चारों बेटियां निपट गई। तो उन्होंने जाके अपने पति से कहा बाबा जी मैं उस गांव से आई हूं। तो बाबा जी बोले कि मुझे क्या पता नहीं है, तो अपना परिचय दे रही है कि नहीं नहीं आप बाबा हो गए, हो सकते भूल गए, वहाँ 5-6 साल हो गए, मैं आपकी पत्नी हूँ। नहीं ये बात नहीं बोलना, कोई पत्नी नहीं, बाबा का कोई पत्नी नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता, कोई ये नहीं। प्रवचन चालू कि तो महाराज हमारे यहाँ भोजन कर लो। बिल्कुल नहीं करूँगा तुम्हारे यहाँ भोजन। मन में सोचा कि इसके यहाँ जाके खाऊंगा, मेरे संग 2-4 लवारे भी जाएंगे, वो भी खाएंगे, इसका महीने भर का अनाज एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, तो इसके पास रहेगा तो ठीक रहेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे घर तो बिल्कुल खाना नहीं। क्यों महाराज, आप तो साधु हो, आपके लिए तो सब बराबर है। नहीं नहीं तेरे यहाँ तो खाऊंगा ही। अब उसको महिला थी बेचारी, सोची कि इसका मतलब है कि ये महाराज सबको पुण्य देना चाहते हैं, हमको नहीं देना चाहते। गांव के सरपंच से बोली कि महाराज देखो ये बाबा कैसे हैं, इनके अंदर समता आई नहीं। इनके लिए क्या है, जैसे आपका घर वैसे हमारा घर, कि हाँ ऐसा ही होता है, बाबा ऐसे ही है कि हमारे घर खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, कि मैं कहता हूँ। सरपंच जाके बोले बाबा जी आप इनके यहाँ भोजन कर लो। अब सोचा अभी भी मना करूंगा तो आगे के भी रास्ते बंद हो जाएंगे। ठीक है अच्छा कर लूंगा, कोई बात नहीं। अब बाबा जी आए भोजन करने। पत्नी उनकी जानती थी कि ये जब हमारे पास रहते थे 6-7 साल पहले, तो ये नमक ज़्यादा खाते और मिर्ची ज़्यादा खाते, लेकिन अब तो ये बाबा हो गए, तो अब तो ये सब स्वाद इनको रहा ही नहीं होगा। तो सबके लिए तो खाना बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन बाबा के लिए जो खाना बनाई ना तो मिर्ची डाली ना नमक डाली, ऐसे ही बिल्कुल सीधा। बाबा जी के सामने परवल सब बैठे भोजन करने, और जैसे ही बाबा जी ने पहला को तोड़ के मुंह में डाला, थू 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 है, इसीलिए मैं साधु बन गया, ढंग का खाना भी नहीं बनाती तू। अरे क्या, बीवी ने कहा महाराज लगाओ टेंट वेंट तो लगाओ। तो ये पाइप कैसे आ गया? बीवी ने उठाया डंडा और कहा ये साधुता छोड़ो, चुपचाप घर में बैठो, समझ गए? जब तुम 7 साल में जीभ का स्वाद नहीं बदल पाए, क्यों भजन नहीं किया ना? रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म हो। जब ब्रह्म जागृत हो जाएगा तब ये जुग का स्वाद बाद सब छाड़िया, संसार का वाद विवाद सब छट जाएगा। लेकिन अगर ये सब है तो अभी ब्रह्म नहीं जगा है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, जहां गए उसी के दास। ऐसे बिना पेंदी का लोटा है ना, ये लुढ़कता रहता है। लेकिन जिसको सत्शब्द जाग गया है वो खरी कमाई करता है। तो महाराज कहते हैं जहां सत्य धाम न मोहले कोय, सदा तीर्थंब अथंग अथंगम होय।
अपार अगाध अजीत है नाथ, तहाँ सत्यलोक न कोई मान साथ। जहाँ सत्यलोक है ना, वो सत्यलोक की जब स्थिति आ जाती है, निजनाम की जब स्थिति आ जाती है, तो हमको मान अपमान सुख दुख हानि लाभ इन सब का ज्ञान कम हो जाता है। और जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे भजन हमारा आगे बढ़ता है। ये भजन में रुकावट है, इसी के लिए गुरु किया जाए। गुरु के प्रेम के आधार से भजन हमारा आगे बढ़ता है। बिना आधार के कोई चलता है क्या? आधार तो सबको चाहिए। और केवल ज्ञान की भक्ति में गुरु के प्रेम का आधार चाहिए। गुरु के प्रेम का आधार नहीं है तो वो भक्ति आगे नहीं बढ़ती। इसके लिए गुरु बनाएगा। अब गुरु नहीं हो चेतन तो ग्रंथ साहब तो आपको ज्ञान नहीं देंगे, ये बात पक्की है। सिखों में यही हुआ, असली ज्ञान सिखों में गोल हो गया। खाली वाहेगुरु 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 कर रहे हैं, कोई भजन नहीं कर रहा है। भजन किया था, भजन में आनंद आया, भजन में सुख आया, तब मुंह से निकला वाहेगुरु वाहेगुरु। अब भजन वजन तो कोई करता नहीं, खाली मंत्र को पकड़ के बैठ गए, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। क्या वाहेगुरु? महाराज समझाते हैं, राम 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 राम। संतों भाई ऐसा नाम कहावे, संतों भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, जे को समझ सुलझ उर धारे, सब सुख हाजिर आवे, संतों भाई ऐसा नाम कहावे, संतों ऐसा नाम का। और सकल विध करणी सांध्या, एक एक फल लागे मेरे, एक एक फल लागे, निज तत् नाम अरद उर धारे, या निज तत् नाम अरद उर धारे, या अनंत असंख्य फल जागे, संतों भाई ऐसा नाम कहावे, संतों भाई कहावे। अरे जोर से बोलो, खाना पीना तो मिल ही रहा भाई। जो जन ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले मेरे, सहज राम मुख बोले, ताजन लार न हो नीद मुदती। बोलो बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। गला का क्या करना है? बोल। सिद्ध सकल संग डोले, संतों। हाँ, अब आया थोड़ा सा गर्मी। कहावे
वे संतों। हम लोग हरिजस का राग इसीलिए नहीं याद कर पाते हैं, उल्टा सीधा राग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ना, जब संत लोग बोलते हैं तो हम उनके संग बोलते हैं। हमने कैसे सीख लिया, हमका बचपन में सीख के आए थे क्या। लेकिन जब गुरु महाराज बोलते थे, जितनी जोर से वो बोलते उतनी जोर से हम लोग भी बोलते, वो चीज पकड़ में आ गई। आज देख रहे हैं ना, जितने खड़िया पलटन साधु घूम रहे हैं ना, साधु बन बन के, एक भी हरिजस का राग नहीं गाते सही ढंग से, एक भी हरिजस का राग नहीं बोलते, बन गए साधु। जब हरिजस का राग तक नहीं पता है और बैठ बैठ के मंच पे खाली दक्षिणा लेना, पुजवाना, ये सब क्या है, क्या हो रहा है? ये सब लूट खसोट, खाली बस बेवकूफ बनाना दुनिया। महाराज कहते हैं जब संत लोग हरिजस बोले राग से, तो अब ये नहीं उल्टा सीधा राग बोले तब नहीं, उल्टा सीधा सीख जाओगे तो गड़बड़ हो। लेकिन जब सही राग बोला जा रहा हो तो बोलो और जोर से बोलो। महाराज कहते जो एतबार नहीं कोई मानो, भागवत सुन लो जाई मेरे, भागवत सुन लो। वशिष्ठ मुनि ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि अड़जीत्यो गुण भाई संतो भाई, ऐसा नाम का संतों भाई। सुर नर शेष सकल जस बोले, करम भस्म सब होई मेरे, करम भस्म सब कहे सुख राम भगति करता की, कहे संतों कहे सुख राम भगत करता की, जो जन धारे कोई संतों भाई, ऐसा नाम का संतों। बोलो राम, रटो राम नाम तुम ही ब्रह्म हो। अगर राम नाम का रटन करते रहोगे, करते करते जब तुम्हारे अंदर निज नाम की जागृति हो जाएगी, नाम की जब जागृति हो गई तब क्या होगा? महाराज जी कहते हैं कि तो आपके आगे पीछे अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असबर दीन जानकी माता, आपकी सब दरिद्रता गरीबी सब दूर। क्यों? जवान सिद्ध होगी। आपके आगे पीछे देवता घूमने लगते हैं महाराज। आदमी की तो बात छोड़, भूत प्रेत क्या पास में आई। संतो भाई ऐसा नाम कहावे, लेकिन वो नाम जाग जाए तब ना। खाली राम 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 दिन रात करें और कभी जाके कहीं चादर चढ़ा रहे हैं, कहीं प्रसाद बोल रहे हैं। आजकल तो सनातन धर्म का हिंदू जाग गया है, समझ गया। पहले कितना भटका हुआ था। एक कांग्रेस वालों ने ऐसा भटकाया था कि हिंदू को त्रस्त करके रख दिया। बताओ, नसबंदी होगी हिंदुओं की होगी और बाकी की नहीं। उनके धर्म में नहीं लिखा है उनकी नसबंदी नहीं हो सकती, हमारी हो सकती है। ये इंदिरा गांधी, भाई रे भाई, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब के सब हम लोगों को ऐसा बेवकूफ बना के फेंक दिए। और बाकी वजह तो ये मायावती, मुलायम सिंह,
अखिलेश यादव, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया देश। केवल वोट की राजनीति के लिए ऐसा हिंदुओं को फटाया है। जब वोट का समय आएगा तो कहेंगे हम तुम्हारे बिरादरी के हैं। वो भी टिकट उसी को देते हैं जहां जिनकी बिरादरी ज्यादा हो, क्योंकि दुनिया बिरादरी पे मरती है, सच्चाई पे नहीं मरती, सच्चाई पे नहीं जाती। ये दुनिया ऐसी है। लेकिन जिसके अंदर वो बात आ गई, निज नाम आ गया ना, संत का कोई जाति नहीं होता, संत का कोई धर्म नहीं होता, संत किसी का पति नहीं होता, संत किसी का बेटा नहीं होता, संत समाज का होता है। अब संत के ऊपर जबरदस्ती तुम अपना अक्सा लगा के रखे रहो तो तुम भी दुखी हो, संत भी दुखी। निज नाम आने के बाद संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सुलझ उधारे तो सब सुख हाजिर आवे, सब सुख हाजिर आवे, सब सुख आने लगा हाजिर। आज भी देखो ना, 10-10 लाख लोग एक जगह भीड़ इकट्ठा क्यों कर रहे हैं मालूम है? हमारा कष्ट दूर कर दो महाराज, हमारा कष्ट दूर कर दो महाराज। अरे रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म होई। तुम क्या ब्रह्म नहीं हो क्या? तुम्हारे अंदर आग नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है क्या? है, लेकिन अब करे कौन? जब महाराज है ही है, गुरु बनाया तुमने काहे बात के लिए? इसी बात के लिए ना। अब गुरु बनाया है तो हमारा जुकाम भी ठीक करो, गुरु बनाया है तो हमारे सर में दर्द हो रहा है वो भी ठीक करो, गुरु बनाया है तो हमारे लड़के की नौकरी लगवाओ। कभी कभी हमारे पास ऐसे फोन आते हैं, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। महाराज जी, मेरा बेटा प्रदेश में है ना, उसकी गाड़ी पकड़ ली गई है, अब कोई ऐसा मंत्र पढ़ दो गाड़ी छूट जाए। गाड़ी में क्या था? गांजा। देखो, गांजा बेच बेच के जब पैसा कमाएंगे तो गुरुजी को 2 रुपया नहीं देंगे, तब तो चुपचाप बैंक भरेंगे। पकड़ गई पोल कब? जब गाड़ी पकड़ गई। अब गाड़ी पकड़ गई तो गुरुजी तुम्हारे बेटे की गाड़ी पकड़ गई महाराज, मेरा भजन में मन नहीं लग रहा है। हमने गुरु मंत्र मैंने तुम्हें दिया था कि तेरे बेटे को? हम महाराज जब बेटा ठीक रहेगा तभी तो हम भजन करेंगे। वो बात चल ठीक है, लेकिन गाड़ी क्यों पकड़ गई? अरे गलती से गांजे का एक ट्रिप मार दिया उसने। पहली बार मारा क्या? ये भी दुर्भाग्य है, पहली बार गांजा लेके जा रहा था, पहली बार ही पकड़ गया। हाँ महाराज पहली, देखो हम गुरु जी से झूठ भी बोले, ऐसा होता पहली बार में पकड़ गया, हो भी गया होगा भैया, हम क्या जाए। लेकिन क्या गुरु इसीलिए बनाया था कि तुम्हारी फंसी हुई गाड़ी छुड़ाएंगे? कोई भी काम है गुरु जी, हाँ ये काम हो गया, ले अब गुरु जी फंसी हुई गाड़ी छुड़ाए, लड़के की नौकरी लगवाए। अरे भैया, गुरु जी नौकरी लगवा दे तो अपनी गाय को छोड़ के बैठ जाते हैं। महाराज कहते हैं ना, हम भजन करना ही नहीं चाहते, किया कराया खाना चाहते हैं, इसीलिए हम दूसरों के धर्मों में घुस घुस के चादर चढ़ाते हैं, दूसरों के यहाँ मिठाई चढ़ाते हैं, दूसरों के यहाँ मनौती मानते हैं, शर्म नहीं आती। वाणी जी का पाठ करेंगे तब कहेंगे रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म। अरे आपके ऊपर दुख आया ना, तकलीफ आई है तो भजन बढ़ाओ खूब। अभी 1 घंटा करते थे, 2 घंटा करो, 2 घंटा करते 3 घंटा करो कस के भजन। देखो क्यों नहीं कष्ट कटेगा। हमने तो आज तक कोई राम रक्षा का धागा नहीं किया कभी, और नजर तो लोग लगाते ही हैं। अभी हमारे पेट में दर्द हुआ, सब कहे कि भैया आपको नजर लगा दिया किसी ने। आप 6-6 घंटा ऐसे बैठे रहते हो ना, तो लोग आपको नजर लगाते। तो हम कहा कोई धागा पहनेगा, तब कहाँ जाए? कोई जाए चादर वादर चढ़ाए कहीं दरगाह पे, है मनौती माने क्या? ये है ना महाराज जी, आप विश्वास करो या नहीं करो, 6 घंटा भी मैं बैठा रहा हूँ गुरु जी के पास, हमारे पैर में बिल्कुल तकलीफ नहीं। अभी मैं बैठा हूँ, कोई तकलीफ। और ये आज से नहीं, जिस दिन हुआ था उस दिन के बाद से ऐसा राम जी ने कृपा करी हमारे ऊपर कि जिस दिन से ये चोट लगी उस दिन से लेके आज तक 2-2.5 महीना हो गया, एक भी दिन हमको रेस्ट नहीं दिया महाराज जी। ये भी परीक्षा ले रहे। अभी कल डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले आप ना ये पैर मोड़ के बंद कर दो, ये बैठा बंद करो। हमने कहा ये तो बंद नहीं होगा डॉक्टर। क्यों भैया, तो आप सही कैसे हो गए? मैं हो या नहीं हो? लेकिन जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन भी मैं ऐसे ही बैठा था, आज भी ऐसे ही बैठा। तो ठीक हो रहा है ना, हो तो रहा ही है, राम जी ठीक कर रहे हैं।
जंतर मंतर एक न जानू, ढाला न झपाटा कोई भी, ना मैं वैद दर्द नहीं जानू, साईं शरणे में तेरे। आप शरणागति लेके तो देखो, लेकिन है वही बात, है कोई अवगुण दास में, नहीं राम को दोष, साधु चाले पैंड 10 तो हरिया में 100 पूछ। हम गुरु के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति उजागर नहीं है, कपट है, इसलिए असर नहीं करता है। नहीं, भजन में इतनी ताकत है, आप बैठ के 6 महीना भजन करके देखो, आपके घर की रूपरेखा नहीं बदल जाए। 3 घंटा बैठ के भजन करो आसन लगा के, 6 महीना भजन करके देखो, एक संकल्प लेके देखो पूरा होता है, उसके पीछे से हजारों संकल्प पूरा हो जाए। तो भाई कहते हैं, और सकल विध करनी साध्या, एक एक फल लागे मेरे। बोलो, ठंडे हो जाते, हम तुम लोगों को गर्म कर रहे हैं, तुम ठंडे हो जाते। निज तत् नाम अरद उर धारे, या निज तत् अनंत असंख्य फल जागे संतों भाई, ऐसा नाम कहावे संतों भाई, बोलो राम। प्रहलाद को जब हिरण्याकश्यप किसी भी तरीके से नहीं मार पाया, तो उसकी बहन होलिका आके बोली कि भैया, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मुझे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं प्रहलाद को गोद में लेके और आग के बीच में बैठ जाऊंगी तो मैं तो मरूंगी नहीं, प्रहलाद मर जाएगा। लेकिन वो वरदान देते समय ब्रह्मा जी ने कि जब तुम धर्म का साथ दोगी तो हमारा वरदान तुम्हें लागू रहेगा, अगर तुम अधर्म का साथ दोगी हमारा वरदान कट जाएगा। ऐसे ही राम राम अगर तुम किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हो ना, मेरे पड़ोसी के बेटे की नौकरी लग जाए, आप राम राम करो, उसकी नौकरी चट लग जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो कि मेरे पड़ोसी के लड़के की एक आंख फूट जाए तो कभी नहीं फूटेगी, ये बात पक्की समझ। राम नाम पावरफुल है, लेकिन उसको सही काम के लिए प्रयोग करो, तब प्रयोग कर दिया तो असर नहीं होगा। अगर आप सोचोगे मैं तो राम राम सिद्ध पुरुष हो गया, अब मैं उसका बुरा कर दूंगा उसका, तो तुम्हारी भी सिद्धि गई। परोपकार के लिए, दया के लिए जब आप अपने मंत्र का प्रयोग करते हैं तो लागू होता है। मराई कहते हैं, और सकल विध करनी साझा, एक एक फल लागे। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ में जाके कौन सा फल मिलता है? अगले जन्म में चाहे किसी भी योनि में जाएंगे लेकिन सुंदर बनेंगे, रूपवान बनेंगे। पक्षी बनेंगे तो मोर बनेंगे, कौवा नहीं बनेंगे, तोता बनेंगे। और कुत्ता भी बने तो देखता है आजकल कुत्ता कितने सुंदर सुंदर होते हैं। एक जगह कहीं हम सत्संग करने गए तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ा मेरे घर चलो। उनके घर गए, यहाँ कदम रख दो, यहाँ कदम रख दो, घुमाते रहे। फिर उनकी लड़की बोली महाराज मेरे कुत्ते को दर्शन दे दो। उन्हें हे भगवान, आज तक तो आदमी को दर्शन देता रहा, कुत्तों को भी दर्शन देना पड़ेगा। लेकिन अब भक्त है ना, पीछे पड़ जाता है तो मानना ही पड़ता है। नहीं, कहाँ है तुम्हारा कुत्ता? जबकि मैं सबको एक बात कहता हूं, कुत्ता पालना नहीं चाहिए।
कोई भी पशु जिसको आप पालते हो उसकी रक्षा करो, उसको भोजन से, उसकी आवश्यकता से उसको तृप्त करो। अब गाय तो रख लिए और गाय का दूध टाइम पे निकाल लेते हैं और गाय छोड़ देते हैं कि जाओ तो पड़ोसी का घास चर, तो खेती चर। फिर वो पड़ोसी क्या चिल्लाएगा, अरे योगी सत्यानाश जाए, गाय अपने छोड़े। अच्छा, हर आदमी गाय छोड़े बैठा है और योगी जी को हर आदमी गाली देता है, अपना शऊर नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं। अपने आप गेहूं का भूसा जला देगा, राख बना देगा, पैसा बचाएगा। फिर जब 2000 कुंटल गेहूं में भूसा हो जाएगा तब कहेगा कि हम चारा खाएं अपने लिए कि गाय के लिए, तो गाय को छोड़ दिया। कर्म अपने खराब करेंगे, गवर्नमेंट को दोष लगाएंगे, वो आएगा गवर्नमेंट तो ये करेगा। अब दूसरा आएगा तो खुलेआम, आजकल लोग हमसे कहते हैं तो हम कहते हैं हाँ ऐसी गवर्नमेंट लाओ जो ये कहे कि गायों को काटो, खूब कटवाओ गाय, गाय कम हो जाएगी, बस काम हो जाएगा तुम्हारा पूरा। यही चाहते हो ना। बोलते समय आदमी को शर्म लिहाज कुछ आता ही। पालो, आप पालने के लिए मना नहीं, उसका ध्यान रखो। कुत्ता पालोगे तो कब तक उसका ध्यान रखोगे आप? कुत्ते की जरूरतें आप पूरी नहीं कर सकते, इसलिए कुत्ते को नहीं पालना चाहिए। कुत्ता पालोगे तो अगले जन्म में कुत्ता ही बनना पड़ेगा। मैं सीधी सीधी बात बोल देता हूं, कुत्ता पालोगे, कुत्ते में मन लगा रहेगा दिन रात, और निकल गया प्राण तो कुत्ते के बारे में सोचते हुए निकल जा। तो गया मैं उनके कुत्ते को दर्शन देने, देखा वास्तव में कुत्ता बड़ा प्यारा था, बड़ा क्यूट था, कितना सुंदर वो प्यारा लग रहा था। मेरे मन में भी आया कि नहीं अच्छा लग रहा। फिर मैंने सोचा तीरथ इसने किया खूब और दान किया खूब। दान किया इसलिए ऐसे करोड़पति घर में आया, सेवा हो रही है, बड़े शौक से करें। ब्रेड दूध के अलावा कुछ खाता नहीं मैं, आज तक हमको ब्रेड दूध नहीं। डॉक्टर ने इतनी बार कहा है कि मखाना दूध खाया करो एक टाइम। आप सत्संग करते हो ना, ज्यादा रोटी चावल पे हावी मत रहो। लेकिन हमारे प्रेमी लोग ना एक रोटी इतना चावल है, पेट भर भर के मोटा करे, पेट निकल जाएगा हाड़ी जैसा। अब करो भजन। डॉक्टर कहता है महाराज दूध ले लो, मखाना ले लो। अब यह मखाना 800 रुपया किलो कौन खिलाएगा, तुम पागल आदमी हैं। 800 कुंटल का तो गेहूं कोई खिलाता नहीं, जबरदस्ती खिलाते हैं। मखाना दूध कौन खिलाए? और उनका कुत्ता खाता है। भैया रे भैया, क्या बात है। इसका मतलब उसने दान बहुत किया है, हमने दान नहीं किया है, उसने किया है। उसने दान किया है इसलिए अच्छे घर में आया है, ब्रेड और दूध ही खाता है। हमारे आपकी तरह सब्जी खा खा के शरीर नहीं सड़ाता। जितना ज्यादा आप नमक खाते हो ना, वो भी सेंधा नमक खाओ तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो नमक खाते हो आप, वो भी कोई तो होते हैं कि भाई सब्जी आ जाए सामने तो थोड़ा नमक ले आना, राम रस ले आना। नाम भी क्या रख दिया, जो इतना नुकसान करता है नमक, उसका नाम रख दिया राम रस। राम रस ले आना और डाल के नमक डाल के लाली भाई, ये जीव है ना, पेट में जाके चाहे कितना भी नुकसान करे, लीवर खराब कर दे, किडनी खराब कर दे, सब कुछ कर दे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दे, लेकिन भाई रे ये जीव महारानी मानेगी। तो भाई कहते हैं दान करोगे एक फल, क्या? अगले जन्म में आप अच्छे घर में पैदा हो। तीर्थ करोगे एक फल, क्या? अगले जन्म में रूपवान बनो। तपस्या करोगे एक फल, क्या? अगले जन्म में राजा बनो। ये सब मिलेगा एक एक फल। लेकिन भजन करोगे तो सारे के सारे फल एक साथ। एक आदमी ने अपने घर में 3 दरवाजा खोला था, तो कोई जानकार पहुंचा, उसने कहा भैया तेने अपने घर में 3 दरवाजे क्यों खोले? वो बोला मेरे घर में 3 तरीके के जानवर हैं, एक हाथी है, एक भैंस है, एक बकरी है, तो इसके लिए 3 आओ मन 3 दरवाजा क्यों खोला? तो हंस के बोला पागल हो कि आदमी?
अब बकरी के दरवाजे से हाथी कैसे निकलेगी, बेवकूफ राम सोचा करो। देखो उल्टा ही समझा रहा हूं। बकरी के दरवाजे से हाथी कैसे निकलेगी, बकरी के दरवाजे से भैंस कैसे निकलेगी। अच्छा चलो भैंस का दरवाजा है तो भैंस के दरवाजे से हाथी निकलेगा कभी, बुद्धि तो है ही नहीं। मैं समझदार आदमी हूं ना, इसीलिए मैंने 3 दरवाजे खोले, हाथी के लिए बड़ा, भैंस के लिए उससे छोटा, बकरी के लिए उससे छोटा। अपने अपने दरवाजे से आओ जाओ। और सकल विध करनी साध्या, एक एक फल लागे। वो ज्ञानी बोला क्यों रे, एक हाथी का ही दरवाजा खोल देता तो उससे भैंस बकरी सब नहीं पास हो जाते। आहा, ये तो सोचा ही नहीं, ये तो अब आई दिमाग में। इसी के लिए गुरु बनाया जाता है कि बेटा कहाँ कहाँ तक तीर्थ करोगे। तीर्थ जाऊं ना जल में नहाऊं, तीर्थ जाऊं ना जल में नहाऊं, जल का जीव न सताऊंगा, जल का जीव न सताऊं। 68 तीर्थ मारा गुरु जी लखाया, 68 मारा गुरु जी लखाया, घट भीतर ही नहाऊंगा, घट भीतर ही नहाऊंगा। सबद फकीर अनाथ राता, मैं घर अकुला के जाऊं। तीर्थ जाऊं ना जल में नहाऊं, जल का जीव ना सताऊंगा। 68 तीर्थ मारा गुरु जी लखाया, घट भीतर ही नहाऊंगा। 68 तीर्थ हमारे घट के भीतर है और वो भजन करने से हमको प्राप्त होता है। तो भाई कहते हैं कि राम राम जो जन ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले। कोई नहाने धोने का चक्कर नहीं, कोई मंजन ब्रश करने का चक्कर नहीं, कोई तिलक छापा करने का चक्कर नहीं, बस सहज राम मुख बोले। भेद सहित ज्ञान घट आवे। भेद पता होना चाहिए कि जितना सांस ऊपर लिया उतना ही नीचे। इसीलिए 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे की गिनती महाराज जी ने बताई। क्यों बताई कि अणगिनती गिनती नहीं राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होते है सुमिरन 70 करोड़। 70 करोड़ का हिसाब ऐसे ही बनता है। 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे 20, दोनों सांस का जोड़ के 20 हुआ, उसके संग में 3.5 करोड़ रोमावली। ऐसे 70 करोड़ जो हमारा भेद है। सहज राम मुख बोले, इसके लिए कोई घंटी बजाने की जरूरत नहीं, कोई माला जपने की जरूरत नहीं, कोई नहाने का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। बस सहज राम मुख बोले, दिन रात राम राम रटते रहो। और जीव इससे कोई काम भी नहीं करते हो, हाथ से काम करते हो, पैर से काम करते हो, जीव से कोई काम करते हो क्या? एक ही काम करते हो, इसकी निंदा उसकी बुराई, उसकी निंदा उसकी बुराई। सत्य बात बोलना बुरा नहीं है, सत्य बात बोलना निंदा नहीं है, लेकिन सत्य बात को कहो, बस मसाला लगा के नहीं। जो सत्य है उसको पब्लिकली बोलो और पीठ पीछे नहीं, खुलेआम। ये निंदा नहीं हो। कुछ लोग हमसे इसीलिए डर के मारे भागते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि महाराज खुलेआम बोलते कुछ, उनके अंदर 56 कमियां हैं, तो जानते हैं डर के मारे भाग लो यहां से, अभी अभी भागे रहो। कल एक जगह गए हम सत्संग करने, तो वहां एक सज्जन भाग गए। हमको पता नहीं, बाद में लोगों ने बताया कि वो भी वहाँ थे, लेकिन वो आपको देखते ही भाग गए थे। जब आप आए, चले आए तो तुरंत आए। मैंने बताओ उनको कौन सा ऐसा डर लग रहा था? उनको कैसा डर लग रहा था कि हमको नंगा करेंगे, हैं? सहज राम मुख बोले, सहज में राम राम करो। इसके लिए ज्यादा खाली भेद सीख लो बस, और भेद से अलग मत हो। मन को सांस में लगा के रखो।
और दुनिया के प्रपंच को फेंक दो बाहर। जितने देर भजन करते उस समय प्रपंच को बाहर दो, प्रेम से भजन। सहज राम बोले ताजन लार नवो निध मुक्ति सिद्ध सकल संग लो। उसके पीछे पीछे सारी सिद्धि और निधि अपने आप घूमती है। छोटी छोटी नौकरी पाने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं। कलेक्टर बनना है, एसडीएम बनना है, लेकिन राम जी की नौकरी की पाने के लिए कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहते, सहज में ही करना चाहते हैं। अगर सहज राम मुख बोले प्रेम से रटन करो, सब काम अपने आप सज जाएगा। जो इतवार कोई नहीं मानो तो भागवत सुन लो जाई। कुछ लोग कहते हैं रामायण बेकार है, भागवत बेकार है, ये मत पढ़ो, ये मत सुनो, जबकि महाराज जी खुद ही कह रहे हैं भागवत सुनो। ग्रंथ कोई भी है सुनो, सत्संग कोई भी है सुनो, लेकिन निर्णय लो, भागो मत पीछे पीछे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मत बनो, निर्णय लो। बुद्धि दी है भगवान ने, विवेक दिया है भगवान ने। कोई है कोई उठपटांग साधु को गुरु बना लिया, आप उसी में फंसे हैं। हम क्या करें, मन तो हमारा भी कर रहा है कि राम नाम ले लें, लेकिन हम गुरु बना चुके। अरे बना चुके तो उल्टा सीधा गुरु बना लिया तो बदलने में क्या दे रहा है? बदलो, आगे बढ़ना है। लोहा छोड़ के तांबा लेना है तो ले, तांबा छोड़ के सोना लेना है तो ले, सोना छोड़ के हीरा लेना है तो ले, हीरा छोड़ के पारस मिल रहा है तो भाग के ले। इसमें क्या, अब तो हमारे पास लोहा आ गया, हीरा कैसे ले? ये कौन सी बात है? सुर नर शेष सकल जस बोले कर्म भस्म सब हुई। कर्मों की वजह से, प्रारब्ध की वजह से हमको दुख मिलता है, और कर्म हमारा शुद्ध हो जाए, भक्ति हमारी आ जाए, भजन होने लगे, तो कर्म को नाश होने में देर भी नहीं लगता। कर्म भस्म सब हुई, कै सुख राम भगत करता की, जो जन धारे कोई। अगर आप कलेक्टर बन गए तो सारा जिला आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री बन गए तो पूरा प्रदेश आपके हाथ में, और अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो पूरा देश आपके हाथ में। और उसके बाद में फिर आपको इन छोटे छोटे लोगों की चमत्कारी नहीं करनी पड़ेगी, इनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। इसलिए अपने अंदर वो शक्ति पैदा करो। रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म होई। राम नाम का रटन करो, बस। भाई कहते हैं राम नाम का सुमिरन कर लो, जन्म सफल हो जावे। राम नाम का सुमिरन कर लो, जन्म सफल हो जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर लो, जन्म सफल हो जाएगा। बोलो राम नाम का सुमिरन करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, जिसके लिए हम नर्तन पाए हैं। आज शाम को 2 से 4 कटरा में सत्संग है, 5 दिन का सत्संग कटरा में चल रहा है। इधर बड़ा अच्छा संयोग बना, महाराज की सेवा करने का मौका खूब मिल रहा है। अभी राजूपुर है ना, वहाँ पे बरेली के पास राजूपुर में 5 दिन की संगत थी। 5 दिन की संगत मुरादाबाद लोधीपुर में संगत थी, 5 दिन की यहाँ पे कटरा में संगत है, फिर तिरकुनिया में संगत है। लगातार इधर संगत चल ही रहा है, आप सब उसका लाभ ले ही रहे हैं। बस एक ही बात समझ लो कि अगर अपने जीव की गति चाहते हो तो गुरु बना के भजन से लग जाओ। ये नर्तन जाने में देर नहीं लगेगी। अगर सुख का क्षण है तो इसको जाने में और भी देर नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बीत जाएगा। और सुख का ही क्षण बना रहे, भगवान करें आपके ऊपर कभी कोई तकलीफ नहीं आए। लेकिन
अगर भजन नहीं करेंगे तो इस जन्म में तो प्रारब्ध की वजह से सुख है, अगले जन्म में जब प्रारब्ध नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, उसका भी ध्यान रखो। एक लड़के ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी जब पिछले जन्म का ही खाना है तो आज क्यों भजन करना है। हमें कमाल है, पिछले जन्म में भजन किया था तभी तो खा रहे हो, आज नहीं करोगे तो अगले जन्म में क्या खाओगे उसकी चिंता करो। इसलिए आगे की चिंता करके भजन से लगे रहो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।